अभी नया प्रभाग अधिकारी आया है, वो किसी का दबाव में थे वो लोग, तो उसके हिसाब से उन्होंने तोड़ा हुआ है। अगले हम लोग फाइल अपील करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने फॉलो किए बिना एक्शन लिया हुआ है। तो हम लोग नुकसान के खिलाफ, वो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है और जो भी बंदे हैं और महानगर पालिका और ये प्रभाग अधिकारी के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। मैं ओपी सिंह आपका सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं पार्किंग होटल पे, जहां कल कार्रवाई की गई। होटल मालिक का क्लेम है कि हमारे सारे स्ट्रक्चर पे स्टे ऑर्डर था कोर्ट का, बावजूद उसके महानगर पालिका के प्रभारी ने कार्रवाई किया। और किसके दबाव में किया ये भी उन्होंने नाम लिया है, मराठी एकीकरण समिति है, उनका दबाव था। कुछ पैसे के लिए डिमांड भी किया गया था। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि हम इन सब कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में दोबारा अपील करेंगे और इनके ऊपर डिफॉर्मेशन सूट फाइल करेंगे। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। फेलिक्स कैस्टेलिनो है, मैं इसका मालिक हूँ और कल उन्होंने जबरदस्ती आके थोड़ा कार्रवाई की हुई। 218 में हम लोगों ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, तभी से केस चालू थी और उन्होंने कोर्ट ने बताया था कि जब तक फैसला खत्म नहीं होता है ये स्टे ऑर्डर जारी रहेगा। उस टाइम पे जो प्रभाग अधिकारी थे श्री नरेंद्र चौहान, उनके पास शायद स्टे ऑर्डर नहीं था। उसके लिए जब भी उसका कॉपी दिया गया तो उन्होंने वो ऑर्डर को बंद करके रख दिया, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा करके। अभी नया प्रभाग अधिकारी आया है, वो किसी का दबाव में थे वो लोग, तो उसके हिसाब से उन्होंने तोड़ा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि आपसे कुछ पैसे का डिमांड भी किया गया था आपसे। तो उधर से जो उनमें इन्वॉल्व है वो कोई महाराष्ट्र एकीकरण समिति के मेंबर्स हैं और भी एक दो बंदे कोई थे, तो दूसरों के जरिए डिमांड आया हुआ था। 8-9 साल की पुरानी बात है। वो 2-3 जन आए हुए थे इधर, बाहर का दारू लेके आए थे, ताकि वो तो इलीगल है, लेके आने को अलाउड नहीं है बाहर में। और फिर उन्होंने वो दारू पिया, खाना खाया, फिर कोई एक 200 रुपये की बात थी बिल की, तो उन्होंने देने से मना किया। तो ये लोग मंजूर कर रहे थे, उस टाइम पे वो लोग कल थे दारू पी के, तो उन्होंने अपना मैनेजर के ऊपर हाथापाई की। तो उस टाइम पे दूसरा बच्चे लोग मिलके उधर हाथापाई हुई थी, उसके खिलाफ उधर FIR हुआ था और उसका केस चालू है कोर्ट में। तो मराठी और उस टाइम पे उन्होंने किसी ने बताया नहीं था कि वो आर्मी का जवान है। अगर आर्मी का जवान होता तो भी, जब भी वो सिविल सोसाइटी में रहता है तो आम नागरिक है वो। शायद हमने सोचा कोर्ट का ऑर्डर है वो रुक जाएगा, और जब भी उनका डिमांड आया तो हमने एडिशनल एप्लीकेशन डाला था कोर्ट में, तो उसकी तारीख चालू थी और कल उसका भी ऑर्डर आया हुआ है। तो आपने कोर्ट में ऐसा एप्लीकेशन दिखाया है कोर्ट को कि ऐसे शिकायत की है, हमसे डिमांड की है? नहीं, वो शिकायत करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई आए नहीं थे, तो हम किसी का नाम दे नहीं सकते हैं, तो इसी वजह से वो शिकायत हुई नहीं है। आप यहाँ के विधायक के पास भी गए थे, गुहार लगाई थी? जी, हमने जो ऑर्डर है वो लेके हमने उनको बताया कि हम सिटीजन है और हमारे पास ये ऑर्डर है और ऐसा ऐसा धमकी दे रहा है, ये बात उनको बताई गई है। अभी 50-60 लाख का तो हुआ है, परमिशन नहीं था। नहीं। आपका OC में कितने माले सैंक्शन है? ग्राउंड +4। लेकिन टेरिस भी आपने कवर किया है, वहाँ पे हुक्का पार्लर चलता था। टेरेस पे भी सोलर पैनल लगे हुए हैं ऊपर। नहीं तो वहाँ हुक्का पार्लर चलता था, वहाँ आपने कवर किया हुआ ऊपर वो सोलर पैनल्स है उसके ऊपर, और नीचे जो हुक्का का, उसका तो हमारे पास हर्बल लाइसेंस का ऑफिशियल लाइसेंस है टेरेस के लिए, उस हिसाब से चला है। इतनी बार कितनी दफा पुलिस आई देखी है, इवन अभी भी 15-20 मिनट पहले भी पुलिस आई थी, देखी, चेक कर गई, उनको कुछ मिला नहीं। और शायद मुझे पता है कि मेरा भाईचारा 50 हुक्का पार्लर चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ हुक्का पार्लर जो है जिनके पास लाइसेंस है, हर्बल चलाते हैं, उसमें से हमारा एक नाम है। मैं ये देखना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ कि जितनी दफा पुलिस आई है हमारे पास, हमारे यहाँ पे तो अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अभी पकड़ा जाए, कुछ किया जाए। हाँ, रही बात ये कि 500 महिला की अगर कवर करने की बात किया जा रहा है, तो हमने जो ग्लासेस लगाए हुए थे वो उसको हटाया गया है।
बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर सोलर पैनल था, उसके सपोर्ट में टीका रहना चाहिए था, जिस वजह से हमने ये यूज किया था। उनको हमने ये तो बताया था कि 21 तारीख का अपना कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, तभी तक हमारी विनंती है कि उस टाइम तक कार्रवाई ना लें। जब भी अगर 21 का अपने खिलाफ आता है हम खुद खोलेंगे, अगर अपने फेवर में आता है तो ये ऑर्डर कायम रहेगा, उतना ही हम। तो जनादेव से हम उनके पास गए, उन्होंने देखा, सब चीजें देखा और सामने उन्होंने बात भी हुआ, जो भी हुआ उन्होंने बोला हम आपको आपका जो इससे ऑर्डर है इस चीज के आगे कोई जाएगा नहीं, हम आपको खुलासा देते हैं और बताते हैं। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाते हैं और आप इसके आगे आपका अगला कदम क्या होगा? अगले हम लोग फाइल अपील करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने फॉलो किए बिना एक्शन लिया हुआ है। तो हम लोग नुकसान के खिलाफ, वो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है और जो भी बंदे हैं और महानगर पालिका और ये प्रभाग अधिकारी, इनके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। सर जो बंगाल खाली कराया जा रहा है, ऐसी कुछ नहीं है कि हम लोग वापस बनाया जा रहा है। हम कानून के अगेंस्ट जाएंगे नहीं, हम लोग मतलब कानून के हिसाब से ही करेंगे और आने वाले टाइम पे भी हम बकायदा जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, हम कानून को फॉलो करते हुए। मेरा गोवा यही एक ही चीज है कि हमारा एक ही है, हमारा एक ही चीज की है, हमारे जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे पास स्टे रहते हुए भी, हमारे 21 तारीख तक का ऑर्डर रहते हुए भी हमने उनको गुहार भी किया कि हमें भैया 21 तारीख तक हमारे रुक जाइए, तो भी उन्होंने रुके नहीं। उन्होंने आके थोड़ा कार्रवाई की, ना हमारी किसी चीज को सुने, ना हमारे पेपर को देख रहे, ना कोई चीजों को देख रहे। बोले हमें करना है कार्रवाई, हम करेंगे। हम 1 घंटे का भी कुछ भी कोई भी मौका दिया नहीं गया है। इवन अंदर हर चीजों को, जो चीजें नहीं करना चाहिए उस पर भी उन्होंने बुलडोजर चलाया गया है। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ। नीतिगत सारी चीजें दुरुस्त होते के बावजूद नगर पालिका ने जो कार्रवाई की है, लगभग 50 लाख का इनका खामियाजा का ये अपील करने वाले हैं, डिमांड करने वाले हैं नगर पालिका के खिलाफ। बने रहे हमारे साथ, हम इसके अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।